हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत, और उपदेशामृत के हम लोग लास्ट टाइम 8वें श्लोक के अंतिम भाग में थे। थोड़ा सा बाकी डिस्कशन करना, फिर वो श्लोक पूरा हो जाएगा। तो 7वें श्लोक में हमने देखा था, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापविद्या पीतोक्तरसनस्य नरोचिकानु किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव दृष्ट्वा साध्वीक्रमाद् भवति तदगदमूलहन्त्री। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्र के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन उस श्लोक में किया गया था, और हमने विस्तार से देखा भगवान के नाम कीर्तन करने से हमारा परम कल्याण हो सकता है। उसके तत्पश्चात 9वें श्लोक में बताया गया था, 8वें श्लोक में बताया गया था अंतिम जो उपदेश था हमारे लिए। पहले श्लोक से लेकर अंत के श्लोक तक, 7वें श्लोक तक हमने भगवान का नाम, रूप और किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए सब हमने सीखा। तत्पश्चात 8वें श्लोक में कहा गया है, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, यश तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरूप है, और इस प्रकार भगवान के भक्तों के चरण चिन्हों में चलना या भगवान की भक्ति को ग्रहण करना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपने मन को वश में रखना। जो कि शुरुआत में कहा गया था वही चीज अंत में कहा जा रहा है तात्पर्य में प्रभुपाद के द्वारा। तो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये एकदम शुरुआत में पूरा हमारे अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना है उसके ऊपर है, और उसको चर्चा करते समय मैंने आपको ऑलरेडी मन के बारे में 4 पॉइंट लिखा के दिए थे। 4 में से 3 तो लिखाई दिए थे हम लोगों ने माइंड का डिस्क्रिप्शन करते हुए, राइट? अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट इसमें क्लास में। तो एम मतलब मन कैसा होता है, समस्याओं को मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है, राइट? और दूसरा आई मतलब इमेजिन करता है, संसार कितना सुखी है, संसार बहुत बढ़िया है, आनंद है यहाँ पे, इसकी कल्पना करता है, MIN। और तीसरा निग्लेक्ट करता है, यानी कि दुर्लक्षित करता है, उसके पास अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, सुविधा है इस समय। भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, भविष्य में जो होगा हमें मालूम नहीं है, वर्तमान में अभी हमारे पास जो उपलब्ध है वही हमारे पास है, और उसको ठीक से करेंगे तो उसी से हमारा भविष्य बनेगा, और वही हमारा अंतिम बाद में भूतकाल बनने वाला है, राइट? ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि मन निग्लेक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज को, वो भूतकाल में जाता है, वर्तमान में आता है, भविष्य में जाता है, लेकिन एक जगह रहता नहीं है, राइट? इसीलिए हमें, जैसे स्पेशली हम लोग भगवान का नाम जप करने के लिए बैठते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ना हम भूतकाल में जाए, ना वर्तमान में जाए, भविष्य में जाए, हम वर्तमान में रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये अगर हमको नियंत्रित करना है मन को, स्पेशली जब के टाइम में कैसा रहता है, भौतिक जगत में बहुत बार आपने ये चीज देखा होगा, उसे कहते हैं प्रैक्टिस रन फॉर नेक्स्ट टाइम।
मतलब संसार में जनरली लोग सोचते हैं कि अभी मैं कर रहा हूँ ताकि बाद में अच्छा करूँ, अभी मैं कर रहा हूँ ताकि बाद में और अच्छा करूँ, ऐसा सोच के करते हैं लोग, राइट। और हमारा आधा जीवन ऐसे चला जाता है कि अभी कर रहा हूँ तो बाद में अच्छा होगा, ऐसे हुआ ना बचपन से लेकर अभी तक। और अभी आपको भी ऐसे लगता है कि अभी मैं भक्ति शास्त्र में बैठा हूँ तो आगे जाके अच्छा होगा। अरे अभी तो अच्छा हो ही रहा है ना, बैठे हो तो ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज़ का डर है क्या अभी यहाँ पे? अगले 3 घंटे के लिए लॉक, कैद हो गए अभी इधर अंदर। लेकिन धूप तो नहीं है ना, मजा आया, आनंद है, सुख चैन से रहो। तो इसीलिए जनरली माइंड मेक्स अस लिव एज इफ लाइफ इज अ प्रैक्टिस रन फॉर द नेक्स्ट टाइम। मतलब अभी मैं कुछ कर रहा हूँ ताकि बाद में वो फ्यूचर में और अच्छा बने, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, अभी जो कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अभी का जो वर्तमान है हमारे पास, वही वर्तमान सब कुछ होता है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन मतलब हर क्षण हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फिर 10 दिन के बाद या भक्ति शास्त्री कोर्स पूरा होगा तभी भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप भगवान का स्मरण कर रहे हो ना, अभी आपके पास मौका है भगवान को प्रसन्न करने का, इस समय, इस क्षण, राइट। भौतिक जीवन कैसा नहीं है ये। भौतिक जीवन में कैसा होता है, आप पूरे साल भर एग्जाम देंगे, मतलब पढ़ाई करेंगे, लास्ट में एग्जाम देंगे, एक बार मार्कशीट आएगा हाथ में तभी पिताजी खुश होते हैं, हरे कृष्ण, ऐसा होता है ना। लेकिन इधर कैसे, अभी इस समय अगर मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो मेरा जीवन धन्य है। 1 साल इंतजार करने का जरूरत नहीं है मुझे इसके लिए, राइट। हर क्षण हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं, राइट। और इसीलिए हम अगर ये चीज़ समझे कि हर क्षण मेरे लिए प्रेशियस है, हर क्षण में जो चीज़ मिल रहा है उसे मुझे निगलेक्ट नहीं करना है। और मन कैसा है वो आपको, जब आप स्पेशली देखिए ना, 2 चीज़ें हमारे आध्यात्मिक जीवन में होती है, एक तो जपा और दूसरा सेवा। जब हम जपा करने बैठते हैं तो मन बोलता है तुम सेवा नहीं कर रहे हो ना, खाली जपा करते हो, सेवा करो जाकर। और जो सेवा करने बैठते हैं तो क्या होता है, चैंटिंग बाकी है ना तुम्हारा है। वो कितनी बार बोला क्लास में, जपा करने का, दिन भर घूमते रहे तो यहाँ वहाँ, जो भी सेवा वेवा करते हो, और फिर रात में माला लेके बैठते हो, ये कोई तरीका है? तो क्या होता है फिर हमारा मन, वो घड़ी आता है ना पुराना पेंडुलम वाला, तो इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह स्टडी होता नहीं हो। जबकि दोनों चीजें जरूरी है, सेवा भी जरूरी है और जब भी जरूरी है, बराबर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले डिवोटीज आवाज आ रही है आज मेरी? जी प्रभु, आगे प्रभु आदमी है बोल। गर्मी से वो भी लगता है आवाज बैठ गई सबकी, कोई भी बोल नहीं रहा है। अभी आधे लोगों को तो आने के लिए आधा पौना घंटा लगता है, उधर भी आधे लोग नहीं है, गर्मी के लगता है एसी और कूलर के अंदर जाके बैठ गए, राइट। तो इस प्रकार जब ये स्थिति आएगी ना हमारी, तो मन को बोलने का अभी जो मैं कर रहा हूँ ना वो करने दे मुझे, जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं सेवा करूँगा, और जब जप होगा तो मैं जप करूँगा, राइट। इस तरह से मन जब अपॉर्चुनिटी को निगलेक्ट करेगा तो उसे हमें समझाना है, राइट। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि हमेशा वो ऐसा मार्ग ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें ज़्यादा संघर्ष नहीं है। ये मन का स्वभाव है, उसे कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आप दीजिए ना ऑप्शन उसको, जो सबसे आसान रहेगा वही करना चाहता है, कठिन काम करना ही नहीं चाहता मन। और सबसे कठिन क्या है, जपा करना, अटेंटिव, सबसे कठिन काम। सबसे कठिन क्या है, भक्तों की निंदा नहीं करना। सबसे कठिन क्या है, और कुछ नहीं बचा, यही दो ही, इसी से धाराशायी हो गए सब लोग, यही भारी पड़ जाता है हमारे ऊपर।
राइट। अब दो अगर ऑप्शन हमारे पास है, निंदा नहीं कर रहा हूं, निंदा करना, आसन क्या है? मतलब उसमें संघर्ष नहीं है ना कुछ भी, बोलने के लिए गया है, भगवान ने मुंह दिया, पट 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 बोलते रहो। लेकिन मुंह को बंद करके चुपचाप बैठना कठिन है। तो वो क्या सोचता है, बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, चलो मैं बोल ही देता हूँ, बराबर। जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो पढ़ाई को बैठते ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है, अभी ऑनलाइन वालों की क्या हालत है मुझे मालूम नहीं है। 10 मिनट थोड़ा सा गिर जाता हूँ, नहीं अभी तो प्रसाद ले आऊं, संडे है, संडे को भी छोड़ते नहीं ये लोग, तो करूँ क्या मैं जिंदगी में? एक संडे मिलता था, ये लोग भी, वो भी दोपहर का मेन टाइम, 3 से 5, सॉरी 2 से 5, जीवन के सुनहरे दिन, रविवार के, वो भी गर्मी के मौसम के, वो भी कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया, 1 डजन आम खा लिया, ठंडा फूल फूल। ठंडा ठंडा कूल कूल, और ये लोग मुझे क्लास में, लेकिन जागरूक है। हाँ, तो कैसे होता है, मन बोलता है कि 10 मिनट सो लेता हूं, और 10 मिनट सोते सोते क्या होता है, फिर वो सीधा 5 बजे उठता है, और क्लास खत्म हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा क्लास कब खत्म हो गया, राइट। क्योंकि सो जाना बहुत आसान है ना, जब करना कठिन है। तो इसीलिए ये मन का स्वभाव है, नेचर है ये उसका, कि एकदम आसान जो चीज़ है उसको ही सिलेक्ट करेगा ये, राइट। और उसके लिए बहुत जस्टिफिकेशन भी करेगा। आप अगर जब करने बैठे, पढ़ाई करने बैठे, बोलेगा कल रात को नींद नहीं हुआ ना तुम्हारा, 2 बजे तक यात्रा का पोस्टर बना रहे थे ना आप, तो मैं ट्रेन में बैठे तो ऐसे हुआ, बोला जब करता है, बोला नहीं प्रभु आप कल रात भर जगे थे, मालूम है, एक तो आपने सत्संग कार्यक्रम पूरा किया, सत्संग पूरा करने के बाद आप सब बैठे उधर लेके हिसाब किताब, इतने थके हो ना, बस इतना, खाली इतना ही काफी होता है। फिर आजू बाजू कौन क्या है कुछ मालूम नहीं, उधर ही खर्राटा मारना चालू है, राइट। तो इस तरह से जब ये स्थिति हमारे सामने आएगी, तो इसको आप ऐसे समझना, जैसे राधा स्वामी महाराज कहते हैं ना, वो गीता में वो उदाहरण आएगा, जैसे जो चिड़िया है, उसका एक बार समुद्र अंडे चुरा लिया था ना, मालूम है ना वो स्टोरी, समुद्र एक बार चिड़िया के अंडे चुरा लिया था, तो समुद्र ने कहा कि मैं तुमको सुखा दूंगी, मेरे अंडे वापस दो, और बोले कि समुद्र के किनारे गई, समुद्र ने कहा जा जो करना है कर जा, तो समुद्र क्या गई, अपने चोट में से पानी उठा उठा के फेंकती थी बाहर। अब चोट में से पानी उठा के कितना पानी जाएगा भाई, कितना सुखा सकती है समंदर को, उसकी पूरी प्रजातियां आएंगे तो भी नहीं सुखा सकती, लेकिन चिड़िया बोली नहीं मैं करूंगी, तो उसको देख के क्या हो गया, गरुड़ जी आ गए, बोले मेरी बहना, मेरी छोटी सी बहना, क्या हो गया तेरे को, कौन तंग कर रहा है, देखो ना भैया ये समंदर मेरे अंडे लेके गया। तो गरुड़ जी बोले क्या, तो समंदर जी बोले अंडे देते हो या फिर मैं तुम्हें अभी सुखा दूं, तो अभी गरुड़ जी बोलेंगे तो फिर भगवान के पावरफुल शक्तिशाली सेवक है, तो समंदर ने अंडे दे दिए। तो उसी प्रकार हम जब अपने मन को नियंत्रित करने की चेष्टा करेंगे, तो ऐसा है जैसे समंदर को सुखाने जैसा हो, हम अपने प्रयास से समंदर को नहीं सुखा पाएंगे, परंतु हमारे प्रयास गुरु और कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। गुरु और कृष्ण देखते हैं कि बेचारा बहुत प्रयास कर रहा है, नहीं, और कब से प्रयास कर रहे हैं, पिछले 20 साल से प्रयास कर रहा है बेचारा, रोज सोचता है कि आज ठीक से जपा करूंगा, फिर लुढ़क जाता है, नहीं इसको तो कृपा देना चाहिए। तो ऐसे जब हमारा संघर्ष देखते हुए जब गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो एक दिन हमको आशीर्वाद देते हैं, बस हमें इतना ही करना है। इसीलिए कोई डिवोटी कैसे जब कर रहा है, क्या कर रहा है, इसे हमको देखने की जरूरत नहीं, वो कर रहा है ना, संघर्ष कर रहा है अपना, बस हमारे लिए उतना काफी है। अगर कोई भक्त संघर्ष कर रहा है, मतलब उसको एक ना एक दिन भगवान की कृपा प्राप्त होनी है, क्योंकि भगवान हमें खाली संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते।
क्या भगवान चाहे तो हमको एक दिन में भगवत धाम नहीं दे सकते क्या? तुरंत हमको वैकुंठ लेके जा सकते हैं ना, तुरंत हमें जपा में टेस्ट दे सकते हैं, सब कुछ तुरंत दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष करें और संघर्ष कर कर हम अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि संघर्ष करने से ही मजबूत बनेंगे हम लोग। इसीलिए कृष्ण हमारी केवल सिंसियरिटी को चेक करेंगे कि हम इस समय हमारे जो हाथ में है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसीलिए आप जब जप करते हैं तो ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, जब हमारे हाथ में मणि है, महामंत्र है, तो आगे का मणि और पीछे का मणि इसके बारे में सोचना नहीं है आपको। अभी कौन सा मेरे हाथ में बीड़ आया है, अभी कौन सा मंत्र है मेरे पास। देखिए माला को ऐसे किया जाता है, ऐसा नहीं कि पहला माला चालू है और 16वें माला के बारे में सोच रहा है, 16वां माला कब होगा, अभी कौन सा माला चालू है, पहला चालू है, और पहले माला के अंदर कौन सा चालू है, हो सकता है तीसरा चौथा मणि चालू हो। जब तीसरा मणि चालू है तो 108वां जो मणि का नंबर है उसके बारे में सोचो मत, अभी कौन सा मणि है, तीसरा मणि तो तीसरा, उसके ऊपर ध्यान दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज एक समय में। ऐसे करते 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 जाओगे तो 108 का पूरा हो गया मालूम भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बेवजह सोचते रहोगे, वो गुरु मणि की तरह ढूंढते हैं तो लोग अंदर जप माला में, थोड़ा मोटा वाला रहता है, जब करते ढूंढते रहते, किधर है किधर है किधर है किधर है, कब आएगा कब आएगा। अरे क्यों ढूंढ रहे हो, उसका नंबर आएगा तो आएगा ना ऑटोमेटिक, डेस्टिनेशन उधर ही है, ज्यादा चिंता नहीं करो अभी इस समय। और ऐसा करने से हमको हमारा मन भी नहीं लगेगा उस जपा में, मन नहीं लगेगा तो मन कनेक्ट नहीं होगा जपा से, कनेक्ट नहीं होगा तो जो कृष्ण से कनेक्शन करने से हमें शुद्धिकरण होने वाला है, जो आश्रय मिलने वाला है, वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो कठिन चीज है, संघर्ष बहुत होगा, लेकिन संघर्ष करते रहना चाहिए। जो जिंदा है वही संघर्ष करता है, जो मृत है वो संघर्ष नहीं कर सकता। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, जो जीवित है वही प्रचार करता है हरे कृष्ण, जो मुर्दा है मर गया वो क्या प्रचार करेगा। जिंदा हो तो प्रचार करोगे, पहले अपने आप को बाद में दूसरों को, राइट। इसलिए जीवित व्यक्ति का ये लक्षण है कि वो संघर्ष कर रहा है। देखा ना अभी कभी ऐसे लोग ऐसे समंदर से, नदी में से जो मछली निकाल के बाहर फेंकते थे, छटपटाते वो लोग, देख छटपटाते, जीवित है तो भी छटपटाता है ना। कोई उसको देख के बेचारा सोचता है अरे पानी में डाल दो वापस, तो वो अगर पानी के बाहर निकलेगा बोलेगा मैं तो मर गया अभी। अगर जीवन के लक्षण नहीं दिखाएगा तो कोई सोचेगा मर गया जाने दो, लेकिन छटपटाएगा तो मालूम पड़ता है ना कम से कम जीवित है करके, फिर कोई उसको उठा के पानी में फेंक देगा कृपावश। तो हमारा काम क्या है, छटपटाते रहना, ठीक है ना। छटपटाते रहना मतलब क्या है, बीड़ बैग लेके बीड़ बैग के छत पे जाना, मुझे देखो मतलब हमारा संघर्ष मतलब क्या है, बीड़ बैग लेके जपा करते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। इस तरह से जो हमें अपॉर्चुनिटी इस समय मिला है उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, अभी इस समय क्या है तुम्हारे हाथ में, सोचो। इस समय सरेंडर कर सकते हो ना, सरेंडर करो इस समय। भूतकाल का सरेंडर और वर्तमान का सरेंडर वो बात की बात, अभी इस समय में शरणागति कर सकता हूँ भगवान को, राइट। इस समय में अटेंटिवली भगवान का नाम सुन सकता हूँ, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये वो चीज़ था, दैट इज तीसरा चीज़ MIND में से। पहला M था, क्या था M पहला, मैग्नीफाई करता है समस्या को, मतलब बड़ा बनाता है छोटी समस्या को। जितना ज्यादा देखोगे समस्या उतनी बड़ी बड़ी लगेगी, राइट। पहला है M। उसके बाद दूसरा I मतलब इमेजिन करता है, जहां पे दुख है उसको सुख समझ के कल्पना करता है, राइट। क्यों जरूरत है कल्पना करने की, जो सत्य है वो सत्य है, राइट। दुख है तो दुख है, सुख है तो सुख है। और तीसरा निगलेक्ट अपॉर्चुनिटीज, जो मौके मिलते हैं भगवान के पास जाने के उनको नकारता है। और अंतिम में लास्ट चीज वो है डिनाई। डी मतलब डिनाई, डिनाई मतलब स्वीकार नहीं करना, डिनाई इज रियलिटी, सत्य को अस्वीकार करता है मन, डिनाई इज रियलिटी। डी मतलब डिनाई, डिनाई यानी कि अस्वीकार करना,
किसको अस्वीकार करना? सत्य को, राइट। आप बोलेंगे सत्य क्या है भाई? किस प्रकार के सत्य को यह नकारता है? ओके, हो गया सबका लिख के? क्या डिनाई करता है वो? माइंड रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज दैट द प्रॉब्लम इज इट विथ इटसेल्फ। मन इस चीज को नकारने की कोशिश करता है कि समस्या किसकी है? खुद की है भाई। समस्या किसकी है? खुद के मन की समस्या है। कभी कभी क्या होता है, मन क्या बोलता है, क्या यार मैं संसार में संघर्ष कर रहा हूं और कृष्ण को कुछ पड़ी नहीं है, बैठ के आम के बगीचे में मजा कर रहे हैं। आम मिला कि नहीं आप लोगों को? खत्म हो गया आम बांट के? अभी भी है? अभी भी उम्मीद है, एक उम्मीद है। बहुत बढ़ गया ऑलरेडी। सभी बांटा था कि नहीं? बांटने के बाद भी बचा हुआ है, अभी तो पूरा पड़ा बोलता है। तो मन क्या बोलता है? ऐसे देखते हैं मन, खाओ मजा करो, हम खाओ, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मार खा रहा हूं, पिट रहा हूं मैं। कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं ये संसार में क्या कर रहा हूं? पिट रहा हूं, और मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कृष्ण मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मन बोलता है कि नहीं? एक ये विचार मन देगा। और स्पेशली जब डिनाई करना होगा, अस्वीकार करना होगा, तो दो प्रकार की चीजों को लेके आएगा ये। दो कौन सी चीजें हैं? पहला चीज, कुछ अगर हो जाए जीवन में तो पहला चीज क्या करेगा? ब्लेम करेगा भगवान को, कृष्ण को ब्लेम करता है कि कृष्ण मदद ही नहीं करते मेरे को, राइट। और मैं इतने साल से चैंटिंग कर रहा हूं, चैंटिंग कुछ काम ही नहीं कर रहा है मेरे लिए, राइट। और लगता है कि ये भक्ति की प्रक्रिया ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, मैं तो इतना चैंटिंग करने के बाद मेरा शुद्धिकरण हो जाता नहीं। कुछ नहीं होता ये सब चीजों से, और भगवान कुछ मदद ही नहीं करते। ये पहला चीज है, राइट। और दूसरा चीज, वो सोचता है कि मैं इतना पतित हो गया हूं कि मेरे लिए कोई अभी उम्मीद नहीं बची। मतलब वो क्या सोचता है कि मैं इतना पतित हो जाऊं, मतलब हो गया हूं कि भगवान के पास भी शक्ति नहीं कि मेरा उद्धार करे। ऐसा लगता है कभी कि भगवान, मतलब मैं इतना पतित हो गया हूं कि मेरा उद्धार ही नहीं हो सकता। आप कितना भी करो भगवान, मतलब इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करता है कि हम तो सुधरने वाले हैं नहीं। आप कितना भी कोशिश करो, हम तो गए गुजरे लोग हैं। या तो भगवान को ब्लेम करेगा, और दूसरा सोचेगा कि मैं इतना पतित हूं कि मेरा उद्धार ही नहीं हो सकता। बट एक्चुअली देखा जाए तो सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि एक्चुअली हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी मतलब समझते हैं ना? हमको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बोलेंगे पता है मैं भक्ति में क्यों प्रगति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बाजू में डिवोटी रहता ना, उसकी वजह से। ये जो बाजू में डिवोटी बैठा ना, ये ना नजर लगाता मेरी भक्ति के ऊपर, उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला एमएलए बनने का। हरे कृष्णा, एक सीट खा गया वो मेरा। मालूम है, वो डिवोटी मेरे साथ कंपटीशन किया, मैं काउंसलर बनने वाला था, लेकिन उसने वीटो पावर लगा के मेरे को हटा दिया काउंसलर से। काउंसलर कोई है क्या यहाँ पे? मेंटर है, मेंटर लोग है, बोलता है ना, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है वो। जबकि सत्यता क्या है? कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें बहुत चाहते हैं, और हमारी हर चीज के ऊपर उनका ध्यान रहता है। हमें क्या कष्ट होते हैं, हमें क्या दुख है, सब भगवान जानते हैं। भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं,
सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, वह हर हमारे संघर्ष के बारे में जानते हैं। और हम इतने बदमाश हैं, हम क्या सोचते हैं, कृष्ण मेरे बारे में कुछ चिंता ही नहीं करते। अरे चिंता नहीं करते तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे हो? चिंता की तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो ना। लेकिन हमको कैसा आदत हो गया है, हर चीज हमको चम्मच से खिलाओ। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमको हर चीज कैसे चाहिए, बनी बनाई चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, वो आजकल करते हैं ना राजनेता लोग, फ्री वाला पॉलिटिक्स। चावल बांटो, क्या क्या बांटते हैं, कपड़ा बांटो, फ्री में सामान बांटो, तो क्या होता है, वोट वोट मिलता है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, हरे कृष्णा, हुआ नहीं, जिधर भी हुआ नहीं। क्योंकि हम लोग अगर संघर्ष नहीं करना चाहेंगे तो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। संघर्ष इसीलिए है क्योंकि भौतिक जगत संघर्ष करने के लिए ही बनाया गया है, और जितना संघर्ष करोगे उतना मजबूत होगे, जितना मजबूत होगे उतना भक्ति अच्छी तरह कर पाओगे, जितना भक्ति अच्छा करोगे उतना आगे बढ़ोगे। और कृष्ण चाहते भी ये हैं कि हम लोग संघर्ष करें, राइट। और इस तरह से भगवान कई जन्मों से हमारे लिए इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं कि अभी पलट के देखेगा, अभी पलट। पिक्चर में तो देखा होगा ना आपने, पलट के देख, पलट, कौन सा पिक्चर था? अरे कृष्ण, क्या मराठा मंदिर? राजू बन गया जेंटलमैन प्रभु जी, अच्छा, राजू बन गया जेंटलमैन, नाना पाटेकर का डायलॉग है। हरे कृष्ण। अभी सब लोग जेंटलमैन बन गए हैं। तो भगवान सदियों से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब देखेगा पलट के। लेकिन हम लोग हर बार क्या करते हैं, ये डिवोटी की वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से हुआ, मंदिर व्यवस्थापन की वजह से हुआ, अल्टीमेटली बोलेगा सरकार की वजह से हुआ, लास्ट में बोलेगा भगवान की वजह से हुआ। ऐसे घूमते 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 वहां तक पहुंच जाता है। हमारी भक्ति की तरक्की के लिए कोई कारण नहीं है, मतलब तरक्की नहीं हो रही है उसके लिए हम कारण हैं, राइट। क्योंकि भगवान का भक्ति भजन करने का हर जगह मौका होता है। कहीं भी जाओ, किसी भी देश काल अवस्था में जाओ, आपके पास भगवान का नाम लेने के लिए हमेशा छूट है, राइट। अगर एकदम बोल भी नहीं सकते तो स्मरण तो कर सकते। अगर जेल में एकदम कैद भी हो गए तो मन के अंदर स्मरण कर सकते क्या नहीं कृष्ण का, वो तो कोई रोक नहीं सकता ना। लेकिन हम लोग कैसे हैं, चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, राइट। और इसकी वजह से जो सत्यता है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं उसको हम डिनाई करना चाहते हैं, राइट। ये सत्यता है कि आज मेरे पास मौका है भगवान का भजन करने का, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेहनत लगता है ना उसमें। और फिर जब जब जीवन में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम होता है, हम बोलते हैं कि क्या करें, कृष्ण मदद ही नहीं करते। आपने जब आपके पास मौका था तो अच्छी तरह से भगवान का भजन किया, जब मौका था तो अच्छी तरह से सेवा किया, जब आपके पास भगवान ने सुविधा दी थी तो आपने लोगों को सहायता की। तब तो मैं मजा कर रहा था ना, मैं कुल्लू मनाली में घूम रहा था, मैं स्विट्जरलैंड में गोता खा रहा था पानी के अंदर, तो भगवान याद नहीं आते उस समय। और फिर जब संकट आता है तो बोलते हैं भगवान मदद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, राइट। इसीलिए मन का ये स्वभाव हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि सत्य क्या है इस समय। सत्य ये है कि देयर इज अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव टू जस्ट टेक अपॉर्चुनिटी। इस समय मेरे पास मौका है और उस मौके का मुझे फायदा उठाना चाहिए, और इसी से मैं आगे अच्छा भक्त बन सकता हूँ, राइट। और समस्या जो है इस मन की है। मन बड़ा क्या है, कपटी है, मन क्रूर है। इसीलिए मन के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। एक्चुअली क्या है, सत्यता है ये। इसलिए हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे मन को सुबह और शाम क्या करना चाहिए, झाड़ू से मारना चाहिए, पीटना चाहिए उसको, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो पीटते हैं हम लोग उसको। पीटना मतलब क्या मालूम है क्या, ज्यादा अगर नखरा करेगा ना उसको बोलने का आज मैं 4 राउंड एक्स्ट्रा करता हूँ। बोलो उसको, अभी बोलो, बोलो ना, हिम्मत करो। वो बोल रहा है मत बोल, तेरे को फंसा रहे हैं, हाँ मत बोल। लेकिन आपको बोलना है तू चुप, मैं बोल के रहूंगी, मैं बोल के रहूंगा। क्या बोलो ना, 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा आज, बोलो।
वो बेचारा अलर्ट हो जाता है, नहीं 16 माला वही बहुत हो गया मेरे लिए, मत बोलो 4 एक्स्ट्रा, राइट। वो ज्यादा उस्तादी करेगा तो उसको भी ठिकाने पे लगाने का, उसको बोलने का तू शेर तो मैं 1.25 शेर। तू अगर बोलेगा ना ज्यादा, बोलेगा पिक्चर देखना है, उधर घूमने जाना है, ये करना है, खबर तो ऐकते ना. हाँ माता जी क्या हुआ, आप आवाज कम कीजिए थोड़ा सा। अभी थोड़े थोड़े ऐसे खा के आ गए लोग। तो इसीलिए मन को काउंटर अटैक करने का, वो कुछ बोलेगा तो उसको बोलने का तेरे को भी देखता हूँ, रुक जरा, ट्राई कर लेना, शांत हो जाएगा। क्योंकि उस पर संघर्ष नहीं करना है ना ज़्यादा, तो जितना संघर्ष दिया उतना भी नहीं करना चाहता है, उसको बोलने का अगर ये भी नहीं करेगा तो तेरे को ज़्यादा संघर्ष दूंगा, राइट। इस तरह से ये सत्यता है। और अल्टीमेट जो रियलिटी है डिनाइल, वो हम सबको माननी पड़ेगी कि हम इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं। कर रहा है कि नहीं कर रहे? कोई भी व्यक्ति हो, ऑल कैटेगरीज, आ ब्रह्म पर्यस्तम सर्व मायामयम जगत, ब्रह्मा जी के पद से लेकर एक घास का तिनका, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो अंबानी हो या सिंपल रास्ते में एक भिक्षा मांगने वाला एक भिखारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई संसार में संघर्ष कर रहा है। अगर इस बात को हम लोग स्वीकार कर ले, यस मैं संघर्ष कर रहा हूं, बट मन क्या करता है, इस संघर्ष को नकारता है, इस सत्य को स्वीकारता नहीं है। और अल्टीमेटली मन इस बात को स्वीकारता नहीं कि मुझे मरना है एक दिन। सोचो ना अभी क्या करना है हमें, सोचो क्या करना है हमें। परीक्षित क्या करना है हमें? अरे डर क्यों गए आप लोग? बोलो भानुमती माता जी, क्या होना है एक दिन? अरे डर क्यों? तो इसमें डरने की क्या बात है? यही तो मन बोल रहा है मत बोल, जबकि सत्य क्या है? अरे डर क्यों रहे हो भाई? क्या है? मृत्यु है। क्या समाप्त हो जाएगा? हाँ मतलब जो है वो समाप्त हो जाएगा, हम आत्मा रहेंगे, अपने कर्म लेके नए जीवन में चले जाएंगे। क्या महेंद्र, डर क्यों गया? जितना ठंडा इधर हो रहा है ना, चिता के ऊपर उतना गर्म होगा। भट्टी जानते हो ना, भट्टी के ऊपर जब डाल देंगे ना, वो भी पूरा घी और तेल लगाकर, और बाकी तो है अपने बॉडी में बहुत सारा, अग्नि लगाते ही देखा ना, चिता जलते हुए देखा कि नहीं? स्मशान भूमि में गए कि नहीं आप लोग अभी? तो क्या लगा आपको कि ये जगह किसका है? इधर आप नहीं पहुंचने वाले क्या? तो अगर हमें ये मालूम हो, संज्ञान हो कि मैं कल उस जगह पे दिखूंगा, आज जहां पे मैं दूसरों को देख के दुखी हो रहा हूं, उधर कौन रहेगा कल? सोचो। हम रहेंगे, राम नाम सत्य है। किसका? झूम का? झूम का राम नाम सत्य कर रहा है क्या भाई? सोचो उस चिता के ऊपर तरुण गौरांग दास पड़ा हुआ है, और आप लोग आए हैं वहां पे माचिस लेकर, घी के बोतल लेकर, स्वामी जी को थोड़ा घी लगा दो, हाँ, शुद्ध देसी घी लेके आना, अंतिम है ना, डुप्लीकेट घी नहीं चाहिए, ठीक है? डालडा वालडा मत लेके आना, लगा दो आग। ये सत्यता है। अगर हम इस बात को अपने सामने रखेंगे कि कल नहीं तो परसों मुझे यहां से विदाई लेनी है, राइट? रो मत, रो मत। विदाई लेनी है कि नहीं लेनी है? लेकिन याद रखना, अगर हम अच्छे से भक्ति किए हैं तो सामने कृष्ण खड़े रहेंगे चिता के उस पार। हमारा शरीर जलेगा, लेकिन वहां से मैं आत्मा उठ के
भगवान के पास जाऊंगा। सोचो हमारे सामने अगर भगवान खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे चिता में बैठे तो हमको कोई दुख होने वाला है क्या? आज अगर समझो आपके हाथ में 5 रुपये है, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति आएगा, उसके हाथ में 5 लाख है, वो बोलेगा वो 5 रुपये जाए तुम्हारे हाथ में, उसको फेंक दो, मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ, तो आपको कुछ कष्ट होगा वो 5 रुपये फेंकने के लिए? 500 में होगा तो फेंक देंगे ना आप। 5 लाख मिलेगा तो 500 की क्या कीमत रहेगी आपके पास? लेकिन वो 500 भी क्या पकड़ के रखे हैं सर, 500 मेरा 500, अरे सामने 5 करोड़ रुपया दिख रहा है तो 500 कोई भी छोड़ सकता है ना। उसी प्रकार सामने अगर भगवान दिख रहे हैं तो हम जो ऐसी चीजें हम अपने साथ रखे हुए हैं जिसका कुछ मूल्य ही नहीं संसार में, कुछ मूल्य है कि ये शरीर, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जो आज तक क्लेश दी हमको, वो छूटेंगी तो हमें क्यों दुख होना चाहिए? सुखी होना चाहिए ना उल्टा। लेकिन दुखी हो रहे, अभी से दुखी हो रहे कुछ लोग सोच सोच कर। इतना इस शरीर को क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, मेहंदी लगाया, सजाया धजाया, अंत में बहुत सजाएंगे और टेंशन मत लो। और सजाने वाले कौन होंगे? आपके बाजू वाले ही होंगे। बहुत सजाएंगे फूल माला से, नया चंद्र डालेंगे, नया कपड़ा एकदम, और एकदम पूरा कीर्तन करते करते लेके जाएंगे आपको। सोचिए जीवन में व्यक्ति कीर्तन करता नहीं, लेकिन अंत में उसकी यात्रा कैसे निकलती? कीर्तन के साथ निकलती है। तो जीवन भर अगर कीर्तन कर लेता तो अंत में तो कीर्तन करना ही है ना, राइट? मतलब सबको मालूम है कि अंतिम उद्धार कीर्तन से ही होगा। तो जीवित रहते हुए अगर कीर्तन करते तो कितना लाभ होता, सोचिए। इस तरह से ये जो रियलिटी है इसको डिनाई करने की वजह से मन इस संसार में अभी तक फंसा हुआ है। स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार कर लो? अभी मौका है मेरे पास, स्वीकार कर लो कि अगर मैं उस मौके का फायदा नहीं उठाता हूं तो मेरा नुकसान है, क्योंकि हर एक क्षण जो बीत रहा है वापस मुझे मिलने वाला नहीं है। पिछला संडे चला गया तो चला गया ना, वापस आएगा। आज ये संडे भी जा रहा है, ठीक है, ये आपको शाम को मिलेगा नहीं, जो गया सो गया। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन जो समय था आपके पास चला गया ना, और अंत में मृत्यु हमारे सामने खड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम स्वीकार करेंगे जो अल्टीमेट रियलिटी है, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कृष्ण के पास जाने के लिए, राइट? और इस तरह से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी श्लोकों का यह सारांश है। और इन सारांश में क्योंकि मन के ऊपर रूप गोस्वामी ने कहा है कि नियंत्रण करना चाहिए, इसके ऊपर हमने इसलिए डिस्कस किया इसके ऊपर। तो इस तरह से मन को यहाँ वहाँ भटकने से हम रोक सकते हैं, राइट? तो इसके लिए साधन सारे दिए गए हमको। भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की पुस्तक पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, डीटी वर्शिप करें, वैष्णव का संग करें, राइट? इस तरह से जब हम आध्यात्मिक साधनों की वजह से सत्वगुण में आते हैं तो सत्वगुण में हम मन के इन सारे यहाँ वहाँ भटकने के जो वृत्तियाँ हैं उसको पकड़ सकते हैं। देखिए जब तमोगुण में रहते हैं ना हम लोग मन को पकड़ नहीं सकते। अब बाहर अगर हम जाके इन 4 चीज़ों को बोलेंगे ना, किसी को बोले क्या है ये सब, अभी इंजॉय करो लाइफ, ये अभी इंजॉय करने, वो भी वर्तमान में रहते हैं, लेकिन वो क्या कैसे रहते हैं? पशु के जैसे, अभी इंजॉय करो, राइट? लेकिन हमें देखना चाहिए कि अभी हमें चैंटिंग करने का मौका है। और याद रखना हमेशा कि मन क्या होगा, भटकेगा ही भटकेगा। इतना सुनने के बाद भी भटकेगा, अब तो और भटकेगा, बोलेगा तुम इतना सुना ना, अभी मैं तुमको सुनाता हूँ। 6 महीना ईश्वर ने उपदेश अमृत सुना ना, अभी मैं बताता हूँ। तो मन तो भटकेगा ही, लेकिन जितना भटकेगा उतना हमें उसको वापस लेके आना है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कहा गया है इस श्लोक में, किधर गया है? तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग माइंड इज बाय प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। मन को नियंत्रित करने का तरीका क्या है? भगवान का भक्ति भजन करके। और वो भगवान का भक्ति भजन कैसे करना है? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण चिन्हों में चलते हुए, जैसे श्रील प्रभुपाद है, या फिर आपको जो भी भक्त पसंद है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, या फिर पुराने जो हमारे आचार्य हैं, उनके चरण चिन्हों में चलना और उनको फॉलो करना, राइट?
तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद लिखते भी वहाँ पे अनुवाद में दिया है, इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। राइट। तो क्या अभी हमें यहाँ से सीधा वृंदावन जाना पड़ेगा भक्तों ढूंढने के लिए? बोले वृंदावन जाके मैं भक्तों ढूंढ के लेके आता हूँ जिसके चरण चिन्ह में मुझे फॉलो करना है। राइट। बट एक्चुअली वृंदावन का भक्त कहाँ पे है? हमारे पास सबसे बड़े वृंदावन के भक्त कौन है? बोला प्रभुपाद है। तो हम ऑलरेडी प्रभुपाद के चरण चिन्ह में फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या है, इस श्लोक के अनुसार तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। हम लोग ऑलरेडी वृंदावन के एक महान भक्त को फॉलो कर रहे हैं। हमें और कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं वृंदावन जाके ढूंढ के लाता हूँ फिर कोई भक्त है क्या। अरे आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, उनके ग्रंथों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, संघ के माध्यम से प्रभुपाद जी हमारे पास अभी है। राइट। और प्रभुपाद जी मतलब एक ब्रजवासी की व्याख्या क्या होती है? ब्रजवासी मतलब कौन? जो भगवान की लीलाओं में हमेशा मगन है। राइट। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, अ डिवोटी हु इज एब्जॉर्ब्ड इन लव फॉर कृष्णा, जो भगवान के भक्ति भाव में सदा स्मरण में लगा हुआ है, ऐसा भक्त का अगर हमें उदाहरण चाहिए तो प्रभुपाद की तरफ देखो। प्रभुपाद वृंदावन में थे, केशी घाट में राधा दामोदर मंदिर, उसके बाद एक तो वंशी गोपाल मंदिर केशी घाट में, उसके बाद राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में। प्रभुपाद जी उन चीजों को वहां पे वृंदावन में रहते हुए बड़े आराम से रह रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। वृंदावन जैसी जगह और कोई हो सकती है क्या रहने के लिए, भजन करना है तो? प्रभुपाद उसको छोड़ के कहां चले गए? अमेरिका चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? वो भी 70 साल की उम्र में। राइट। क्यों छोड़ के चले गए? ताकि हमको वृंदावन में बुला सके। वो निकले तभी तो वृंदावन में गए ना। अगर वो सोचते नहीं मैं वृंदावन में बैठता हूँ तो फिर हमको वृंदावन में कभी एंट्री मिलती क्या? इसका मतलब क्या है कि हम लोग कई बार कैसे होते हैं ना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं कि मेरा कैसे होगा। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे थे? पूरे विश्व के बारे में सोच रहे थे। वृंदावन में जितने भी भक्त हैं वो सारे किसके बारे में सोचते रहते हैं? कृष्ण के बारे में सोचते हैं। उसका लक्षण क्या है कि उनको कृष्ण के बारे में, कृष्ण की इच्छा क्या है? कृष्ण की इच्छा क्या है? हाँ। अब जो कृष्ण से प्यार करता है वो क्या करता है? कृष्ण की इसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। यार सोचो ना, आप जिनसे प्रेम करते हैं, हम उसके बारे में उसको जो पसंद है वही करने की कोशिश करते हैं ना। ये प्रेम का लक्षण है। अब जिससे प्रेम होगा आपको, आप सोचे हाँ इनको ना क्या अच्छा लगता है, हाँ इनको प्रसाद में ये अच्छा लगता है, हाँ इनको यहाँ घूमने अच्छा लगता है, वही चीज देते हैं ना उनको। अब जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की इच्छा क्या है कि सारे जीव उनके पास, और प्रभुपाद जी उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके बाहर चले गए। तो इससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है भाई? नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा भक्त मतलब क्या? वो कृष्ण, वो राधे। मेरा तो एकदम आवाज ही बैठ रहा है, कृष्ण कृष्ण कहते कहते मेरा जीवन। हमको लगता है कि ये डिवोटी होता है, बराबर है कि नहीं? और हम लोग ऐसे भक्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर मिलेगा तो उसको हार लगा, ए महान डिवोटी। अरे महान डिवोटी मतलब वो जो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग के निकल गया है। प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में नहीं रुक सकते थे क्या? वो भी वो टाइम का वृंदावन। अभी कैसा है वृंदावन? थोड़ा बिल्डिंग, शहर, गाड़ी घोड़ा, ये सब। वो टाइम का वृंदावन मतलब एक्चुअल वृंदावन अभी भी है, बट वो टाइम में नेचुरल पूरा यमुना कल कल करके बह रही है। मतलब ऐसा जगह कौन छोड़ के जाएगा? लेकिन आज क्या है, मदर्स डे ना, तो मम्मी क्या करती है, अपना सब कुछ त्याग करके बच्चों के लिए सर्वस्व अर्पण कर देती है, अपनी भूख प्यास सब कुछ छोड़कर।
वैसे ही भगवान के भक्त क्या करते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उधर ना खाने का ठिकाना था, ना रहने का, ना सोने का। बीमार बूढ़ा व्यक्ति, उसको देखने के लिए कोई है कोई नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्या किए, जिससे प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए अपन सर्वस्व त्याग देंगे। तो हम बाहर रहते तो ये व्याख्या को बराबर समझते हैं, तो भक्ति में आने के बाद क्यों नहीं समझते। बाहर हम जब थे तो हम संसारिक लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिए ना, तो अभी भक्ति में आने के बाद क्यों नहीं त्याग रहे। क्योंकि बना बनाया मिल गया ना, प्रभुपाद जी ने बना बनाया दिया हमको, पूरा घर बना बनाया सब कुछ प्रभुपाद ने दिया हमको, लेकिन हमको फिर भी कृतज्ञता नहीं है। फिर भी उसको एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा क्यों मिला है। यात्रा में गया तो बोलेगा उसको और रूम क्यों दिया आपने। तो क्या करना चाहिए आपके लिए ना, मैं यात्रा छोड़ के जा रहा हूं, मैं कहता हूं जाओ। सब कुछ बना बनाया चाहिए रेडीमेड। ये देखने की कोशिश करो कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया हमारे लिए। और कभी कभी ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, फ्री में मिलता है ना तो कृतज्ञता नहीं रहती। सोचो 70 साल का आदमी, आप कितने साल के अभी 40 45 50 हो जाता तो भी आह पू करना चालू करते हैं, कमर दुख रहा है नहीं, पैर दुख रहा है नहीं, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। 60 50 70 साल का आदमी पूरी दुनिया भर 14 बार भ्रमण किया। ये होता है असली ब्रजवासी, जिसको चिंता है कि ये दुनिया के संसार के लोगों का क्या होगा। ऐसे भक्तों के चरण चिन्हों में चलने के लिए कहा गया है, ना कि ऐसा खाली दिखावा करने वाले जो है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि क्या बताऊं मैं। कृष्ण का स्मरण करते करते आंखों से झरझर आंसू। अगर आपके आंसू अगर सच्चे हैं ना, तो आप उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए निकलोगे जो बेचारे संसार में दुखी कष्टी और रो रहे हैं वो लोग। आपके आंसू अगर सच्चे हैं तो, नहीं तो आंसू बहाना क्या है। हम भी रो सकते हैं, नहीं रो सकते, चलो रोते हैं। रो सकते हैं ना, ऑलरेडी एक जन रो रहा है पीछे उधर, मतलब वो तो अब तो प्रभुपाद जी को याद करके रो रहे हैं। रो सकते हैं ना हम लोग। और इससे भी बढ़िया क्या है, वो क्या लगाते हैं, हाँ ग्लिसरीन लगा लो। प्रैक्टिस करने का पहले, कथा के पहले ग्लिसरीन लगा के आने का, और रुमाल में लगा के लाने का, और बीच बीच में लगाते हैं, झरझर झरझर आंसू बहते हैं। और फिर लोग देखते हैं, और उसमें क्या पीछे म्यूजिक वाला भी बजाता है। वो क्या बजाते हैं, सितार विटार बजाते हैं ना वो लोग, वो बजता है टिंग टिंग टिंग, हारमोनियम बजते हैं। लोग बोलते हैं ये है भक्ति, देखो कितनी भक्ति है, बाप रे। अरे मैं तो कहता हूँ इतनी अगर भक्ति है, ठीक है किसी की निंदा नहीं करेंगे हम लोग, जो जिस स्तर पे है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए हम लोग गुमराह ना हो जाए। भक्ति का असली लक्षण क्या होता है वो हम समझने में गुमराह नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। राइट, इसीलिए दिस इज वृंदावनवासी। राइट, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे प्रभुपाद हमको रासलीला के बारे में क्यों नहीं बता रहे। प्रभुपाद हमको खाली बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या प्रभुपाद ने हमको ये सब चीजें क्यों नहीं दी हमको। कौन बोला नहीं दी करके, प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिया है। भगवान कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं उनको समझने के लिए पहले हमारा शुद्धिकरण तो होना चाहिए ना। उसको बिना शुद्धिकरण किए अगर भगवान की रासलीला समझने जाओगे तो क्या होगा, काम बढ़ेगा हृदय के अंदर। तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है, और प्रभुपाद जी हमेशा वार्निंग देते हैं कि अगर हमारे हृदय के अंदर भौतिक इच्छाओं का शमन नहीं हुआ है तो रासलीला को पढ़ो ही मत, नहीं तो इससे तुम्हारा काम वासना और बढ़ेगा। तो हमारे आचार्य जानते हैं कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। राइट, सेल्फलेस सर्विस होना चाहिए, निस्वार्थ भाव का सेवा भाव, उसे कहते हैं वास्तविक ब्रजवासी। इसीलिए वो ना क्या स्टोरी है गोपी गोपी लोगों का, वो नारद मुनि गए थे उनके पास, बोले कृष्ण को सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आपके चरणों का धूल दे दो।
तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूम के फिर वृंदावन में पहुंचे। किसी ने देने से मना, हर किसी ने देने से मना कर दिया। द्वारकावासी हो या हस्तिनापुर वासी हो, सब लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं देंगे। पागल हो गए हो क्या? हमारे चरणों की धूल भगवान के सर के ऊपर जाएगी तो हमारा क्या होगा जानते हो? लेकिन गोपी के पास गए तो क्या बोले? लाओ, किधर है गोनी, किधर है बाल्टी, किधर है? पूरा भर भर के देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उससे कृष्ण का एक सेकंड भी अगर फर्दर जा सकता है तो वो मेरे लिए क्या है? परम आनंद है। क्योंकि प्रीति किसमें है? जिससे प्रेम करते हैं उसका कष्ट दूर हो, इसमें प्रीति है। और उसके लिए मुझे कुछ भी कष्ट सहना पड़े तो मैं तैयार हूं। इसलिए जो हम क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट मदर्स अवार्ड कृष्ण को देना चाहिए, नहीं? सबसे बढ़िया मम्मी। और भागवतम में ध्रुव महाराज के सेक्शन में कहते भी हैं, भगवान उनकी मम्मी कहती है ध्रुव महाराज की कि अरे ध्रुव, जितना तुम्हें एक माँ से प्रेम मिल रहा है ना, ऐसे संसार के करोड़ों 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 माताओं का प्रेम एक भगवान के अंदर है। अगर तुम भगवान के आराधना करोगे ना, तुम मेरे जैसे करोड़ों माताओं का प्रेम भगवान के अंदर में, तो कितना प्रेम मिलेगा तुम्हें सोचो। आज तुम मेरे एक प्रेम के लिए तरस रहे हो, लेकिन भगवान के अंदर करोड़ों माताओं का प्रेम है। दुनिया के सारे माताओं के प्रेम का स्रोत भी वही है ना। तो ठीक है, कोई बोलेगा हैप्पी मदर्स डे बोलना, ठीक है, कृष्ण के लिए आज हैप्पी, है ना? कृष्ण माँ भी बन सकते हैं, पिता भी बन सकते, दोनों बन सकते हैं, दोनों है वही। इसलिए राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, विठल को माऊली बोलते हैं महाराष्ट्र में। माऊली मतलब माँ। माँ मतलब सिंपल, माँ मतलब माँ, जिसके लिए केवल प्रेम होता है और कुछ नहीं होता। इसीलिए जब यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्ह में चलने, मतलब ये भक्त होते हैं वृंदावन के। प्रभुपाद जी इतना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके, इवन जब प्रभुपाद चिप्पीवाड़ा में थे ना दिल्ली में 1950 55 50 के आसपास, चिप्पीवाड़ा दिल्ली का एरिया, वहां भी आज मंदिर है, बनाए उन्होंने। उधर जाके आए थे मैं 2-3 साल पहले। तो प्रभुपाद जी चिप्पीवाड़ा में जाते थे, उधर रहते थे और प्रिंटर के पास जाते थे बैक टू गॉडेड मैगजीन और भागवतम को प्रिंट कराने के लिए। तो कई बार प्रभुपाद जी जाते थे तो सुबह प्रिंटर के पास, तो प्रिंटर पूछता था, स्वामी जी आपने ब्रेकफास्ट लिया क्या? तो प्रभुपाद जी मुंह नीचे करके बैठते थे चुपचाप। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट लिया ही नहीं है, कहाँ से लेंगे, पैसा ही नहीं है। पेपर प्रिंट करने के लिए पैसा प्रभुपाद जमा करते थे, 1-1 रुपया, और सोचते थे कि और दुकान तक जाना है तो चल के उतना 25 पैसा बचेगा रिक्शा का, तो वो प्रिंटिंग के लिए काम में आएगा। और दुकानदार पूछता था ब्रेकफास्ट लिया? तो प्रभुपाद जी चुप, तो समझ जाता था कि प्रभुपाद जी ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। तो वो ब्रेकफास्ट मंगाता था, प्रिंटर, दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट लेते थे, फिर काम चालू होता था। सोचो जरा, ये चीज सोचोगे ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूर्ववर्ती आचार्यों के इन जीवनों के ऊपर इस तरह से ध्यान देने से, उनके जीवन को समझने से जो शुद्धिकरण होता है ना, ऐसा शुद्धिकरण बाकी किसी चीज से हो नहीं सकता। और फिर तब जाके हमको नाम में रुचि मिलेगी। जो नाम हमको मिला है प्रभुपाद जी से, उसके पीछे कितना कष्ट, जरा सोचिए। प्रभुपाद को क्या करने की जरूरत थी? सब कुछ जरूरत नहीं था ना। लेकिन यही तो असली प्रेम की कहानी होती है। असली प्रेम की कहानी क्या है? जिससे प्रेम है उसको संतुष्ट करने के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार है। और हमें ऐसे भक्तों के चरण चिन्ह में फॉलो करना है। इसलिए ये उपदेशामृत जो हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, हमें प्रभुपाद जी के चरण चिन्ह में फॉलो करना है। और प्रभुपाद जी का जीवन मतलब त्याग, समर्पण। इवन इस्कॉन की स्थापना करने के बाद भी प्रभुपाद जी किसी एक स्थान पर ज्यादा लंबे समय तक रुके नहीं। सोचो ना, अगर हमको कोई व्यक्ति अगर काउंसलर बन जाए, हमारा कोई मेंटी बन जाए जो थोड़ा धनवान है, तो हमको कैसा लगता है? बड़ा आदमी मिल गया, चलो इससे इतना डोनेशन लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब कोई जरूरत नहीं है दुनिया में भटकने की। अरे प्रभुपाद जी चाहते थे दुनिया के सब, जॉर्ज हैरिसन जानते कि नहीं, उस टाइम के बीटल्स,
इतना पैसा, इतना फेम, नेम। भक्ति वेदांत मैनर जानते हैं ना, लंदन का, क्या कीमत रहेगी उसे जरा सोचिए, पूरा डोनेट कर दिए। भक्ति वेदांत मैनर लंदन के प्राइम स्पॉट में से एक। ऐसे अनेक शिष्य, कितने सारे दुनिया भर में। जब अमेरिका गए, सात सात 40 रुपये, यानी कि कितना होता है वो, नहीं वो टाइम पे कुछ तो था, 40 रुपये लेके गए थे। और 40 रुपया, सोचो ना, 40 रुपये के बाद कितना हो गया, 40 करोड़। दुनिया भर में बड़े बड़े मंदिर, मेंशन, डिसाइपल्स, ये वो। लेकिन प्रभुपाद कहीं भी नहीं रुके। 14 बार भ्रमण करने का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? 14 बार भ्रमण। किसी ने दुनिया का एक बार भ्रमण किया है क्या? कोई है? इंडिया का किया है? मुंबई का किया है क्या? मुंबई का भी नहीं किया होगा। जाओ जरा एक बार मुंबई का भ्रमण करके आओ, पूरा मुंबई राउंड मार के आओ। तो भी कब? 70 साल की उम्र में। अभी मत करना, तो मैं समझ लूंगा आप लोग। पूरी दुनिया का 70 बार काय के लिए? कितना भ्रमण क्यों करने का भाई? हर जगह कृष्ण भक्ति, क्योंकि टाइम कम था प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी बोले कि अभी जो टाइम है मेरे पास वही टाइम है, जितना हो सके मैं लोगों को कृष्ण भावना देना चाहता हूँ। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त, इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं त्याग। शुद्ध भक्त मतलब ये नहीं होता कि ठीक है जो कुछ वृंदावन में बस गए हैं, भजन कर रहे हैं, वो तो है अच्छे ही है, भजन कर रहे हैं। लेकिन सर्वोत्तम कोटि का भक्त कौन होता है? जो न केवल अपना भजन करता है बल्कि दुनिया को भी भजन करने की कला सिखाता है। दैट इज कॉल्ड गोष्ठानंदी। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। जो एक जगह बैठ के भजन करते हो वो भी अच्छे हैं, भजन कर रहे हैं ना भगवान का, अपना जीवन सार्थक कर लिया उन्होंने। लेकिन उससे भी बेहतर कौन है? जो अपना भजन भी कर रहे हैं, साथ में विश्व को भजन बांटने का कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे भक्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो समर्पण है, निस्वार्थ भाव है, वही भगवान को प्रिय होता है। और ऐसे भक्तों के चरण चिन्ह में हमें चलना है। इसीलिए प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, लास्ट खत्म करते समय हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हमें किसके चरण चिन्ह में चलना है? पहले प्रभुपाद। और प्रभुपाद मतलब क्या? समर्पण, त्याग, संघर्ष। जलदूत में जाते समय 2 बार हार्ट अटैक। हमको एक खाली मच्छर काट गया तो होता है। हार्ट अटैक मतलब समझते क्या होता है? हार्ट अटैक आए किसी को? हार्ट अटैक किसको आए? मेरा बाईपास हुआ है। तो थोड़ा समझ में आएगा आपको क्या होता है, राइट? लेकिन जरूरी नहीं कि आप सबको समझने के लिए उसके उस प्रक्रिया के थ्रू जाना चाहिए। याद रहे कि जो हमें आज मिला हुआ है, हमारे खुद के किसी मेहनत से हमको नहीं मिला हुआ। याद रखिएगा, बना बनाया रेडीमेड हमारे हाथ में दिया गया है। अब हम उसको भी ठीक से नहीं लेना चाहते, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा? सब कुछ सेट करके दिया प्रभुपाद ने, सब कुछ। बस हमें क्या करना है? अपनी मति को ठीक करना है और कुछ नहीं करना है। जो हमें मिला है सिंसियरली करना है, भक्तों के साथ झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से रहना है, कॉपरेशन से रहना है, अपना भजन करना है जो दिया है हमको भगवान ने। बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपको किसी को बोला नहीं 14 बार भ्रमण करो। हाँ, आपको किसी को बोला नहीं है कि अपना बिना ब्रेकफास्ट के घर से निकलो। किसी ने बोला है क्या? खाओ पियो, भरपूर खाओ, अच्छी तरह खाओ, आराम करो, सब कुछ करो। लेकिन प्रभुपाद ने जो मार्ग दिया है उससे हटो मत। प्रभुपाद जी ने चाहा है कि हम लोग 16 माला करें, 4 नियम पालन करें, और इससे भी महत्वपूर्ण भक्तों से कोऑपरेट करें, भक्तों से संघर्ष ना करें। अरे संघर्ष करना है माया से करो ना, भक्तों से क्यों कर रहे हो? लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, माया से दोस्ती, भक्तों से झगड़ा। तो कैसे काम चलेगा हमारा? फिर दोनों तरफ से पिटाई होती है। उधर से माया भी पीटती है, इधर से कृष्ण भी पीटते हैं, बीच में सैंडविच। माया तो दिखाती है दोस्ती, लेकिन एक्चुअली पीटती है वो। तो उसका काम चलता रहता है पीटने का। और इधर भक्तों से झगड़ा करते हैं, इसलिए भगवान भी नाराज हो जाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान के पीटने का तरीका क्या है मालूम है क्या? भगवान के पीटने का तरीका है, हमारा भक्ति में से स्वाद ही निकाल देते हैं। फिर चैंटिंग में मजा नहीं आता, भगवान का दर्शन करने में आनंद नहीं आता, कीर्तन करने में आनंद नहीं आता,
सेवा करने में मन नहीं लगता, मतलब समझ जाने का भगवान क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। पूरा भक्ति का रुचि ही निकाल लिया उन्होंने। जब ऐसा हो समझ जाने का, दोनों तरफ से मार पड़ रही, मतलब मेरी तरफ से गड़बड़ हो रहा है। या तो मैं भक्तों को बहुत हल्के में ले रहा हूँ और माया को बहुत ही गंभीर, मतलब प्रेम से उसको आलिंगन दे रहा हूँ, राइट। इसलिए ये तद अनुराग जनी हमारे लिए, स्पेशली इस्कॉन डिवोटीज के लिए, प्रभुपाद और उनके शिष्यों के चरण चिन्ह में फॉलो करना, ये होता है हमारे लिए तद अनुराग जनी, और इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए सक्सेसफुल अगर कोई डिवोटी यहाँ पे है तो जिसने प्रभुपाद को सक्सेसफुली फॉलो किया वो सक्सेसफुल डिवोटी है। हमारी वही व्याख्या है, इसके अलावा कोई व्याख्या नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े प्रचारक हो, आप चाहे कितने भी बड़े कीर्तनकार हो, कितने भी बड़े मैनेजर हो, लेकिन अगर आप प्रभुपाद के सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं तो क्षमा करना, आप गलत राह पे चल रहे हो। क्योंकि प्रभुपाद, जैसे मैंने बताया था, एक बार एक शिष्य थे, वो क्या बोले, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कोई अच्छा गुरु ढूंढ के निकालूं। प्रभुपाद बोले, गुरु से गुरु ढूंढने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, मूर्ख कहेगा। तो इतनी उद्दंडता कब आती है? जिसने खिलाया पिलाया बड़ा किया उसको बोल रहा है कि मुझे ब्लेसिंग दो, मैं गुरु ढूंढ के लाऊं दूसरा, तो कैसे ब्लेसिंग मिलेगा हमको? और हम लोग, अधिकांश लोग ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने की क्या जरूरत है? मार्केट में बहुत सारी किताब आए हैं नए नए गुरु लोगों का, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं मार्केट में, वो बहुत एंटरटेन करते हैं, बहुत अच्छा सा। बहुत नए नए कलाकार आए हैं, संगीतकार आए हैं, उनके कीर्तन सुनना है, प्रभुपाद के कीर्तन नहीं सुनना हमको। अरे जिसकी वजह से हमारा कीर्तन प्रारंभ हुआ उसका कीर्तन नहीं सुनना आपको। और हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटा सुनो ना, बाकी कीर्तन भी इस्कॉन में, लेकिन थोड़ा तो प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, बुक पढ़ो। फिर हमारा रिस्पेक्ट क्या रहेगा हमारे आचार्य के लिए? ये वृत्ति कहां से आती है? भोग वृत्ति से। कीर्तन में भी क्या करना है? मजा करना है। कीर्तन मजा करने के लिए होता है क्या? कीर्तन क्या है? कीर्तन इमरजेंसी है। कीर्तन में ऐसे हाथ ऊपर करते हैं ना, मतलब क्या होता है? लेकिन हमारे लोग क्या सोचते हैं, ऐसे ऐसे ना। अरे वो नहीं होता है, गलत मत समझो। यहाँ पे हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, इधर आग लग गई पर संसार में बचाओ, हाथ दो मुझे, निकालो यहां से बाहर। तो इन वृत्तियों को जब तक शांत नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होना कठिन है, राइट। तो इस तरह से इन सारे श्लोकों का ये सार है। इसलिए वृंदावन केवल जगह नहीं है, वृंदावन एक भाव है। वृंदावन इज ए कॉन्शियसनेस, इज मूड। ये तो हमें से अधिकांश लोग चकमा खा जाएंगे, राइट। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन को क्या किया? वृंदावन से बाहर लेके गए, एक जगह पे नहीं रखा वृंदावन को। अगर वैसा नहीं करते तो आज हमें मिलता क्या? वृंदावन को वृंदावन से बाहर लेके गए और हर जगह पे जहाँ पे इस्कॉन है वहाँ पे स्थापित कर लिया इस्कॉन को, वृंदावन को। क्योंकि वृंदावन मतलब क्या होता है? जहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, वो है वृंदावन। सोचो ना, गोपियाँ वृंदावन में रही, कृष्ण जब 11 साल के थे वृंदावन छोड़ के गए, बाद में 100 साल आए नहीं वापस। अब बताओ, अब कोई आज अगर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो क्या होता है? देखते रहता है घूर घूर के, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। मतलब क्या है? गड़बड़ लग रहा है मेरे को, लगता है और कोई मिल गया, लगता है बात करने के लिए। सोता है ना ऐसे, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो इधर रोना धोना चालू। कितने साल कृष्ण है? 100 बरस हो गए भाई, कृष्ण वापस नहीं आए। तो गोपियों ने क्या बोला? बोला कुछ ऐसा, तलाक, अब हम कोई नया ढूंढ लेते हैं। बोला क्या उन्होंने? इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव और प्रेम। अगर ये निस्वार्थ भाव हर जगह पे है, कहीं भी है, तो वहां पे वृंदावन प्रकट हो गया है।
चाहे वो इस्कॉन चौपाटी हो, राधा रास बिहारी हो, गिरधारी हो, कहीं भी जाइए प्रभुपाद के किसी के सेंटर में। अब ठीक है, आप बोलेंगे कि हमको तो ऐसे कोई दिखता नहीं है यहाँ पर, हर कोई प्रसाद की प्लेट लेके भाग जाता है कोने में अपना अपना, देखता नहीं कि किसको प्रसाद मिला नहीं मिला। अभी क्या है, सब अलग अलग अवस्था में लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो पहले ही दिन आप ये नहीं सोच सकते कि निस्वार्थ हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो पहले उसको खाने दो प्रसाद। पहले हम कैसे होते हैं, ज्यादा उतावल होते, पहले कोई पेशेंट आया है, पहले उसको थोड़ा तो स्वस्थ होने दो, फिर आते ही पहले पिटाई मत करो उसकी। है, प्लेट उधर रखो, चलो पहले झाड़ू मारो। देखो पहले कि कोई नया नया आया है, धीरे धीरे धीरे। और कभी कभी लोग 10-10 साल तक भी नहीं रहते, टाइम लगता है उनको। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे उदाहरण होंगे ना कम्युनिटी में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आप उन उदाहरण की तरफ देखो, गलत उदाहरण की तरफ मत देखो। डर गए आप लोग प्रसाद लेना, आपकी प्लेट में मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा, यही सारांश है। चैंटिंग करने के बाद हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होने चाहिए, तभी हमारा चैंटिंग सफल हो रहा है, नहीं तो हमारा चैंटिंग गड़बड़ है। क्योंकि चैंटिंग में हम लोग क्या मांगते हैं, सेवा मांगते हैं। कृष्ण हे राधा रानी मुझे सेवा में लगा दो, क्या हम ये मांगते हैं कृष्ण राधा रानी मेरे लिए रसगुल्ला निकाल के रख देना, ठीक है, और नहीं दिया मतलब मेरा चैंटिंग बर्बाद है आज। उल्टा सोच। इसलिए पहले ना शास्त्र को क्यों दिया गया, हमारी सोच को बदलने के लिए। जब सोच बदलेगी तो सब बदलेगा, राइट। इसलिए उनके मूड को इंटरनाइज करने में, जो ब्रजवासी है उनके मूड को लेना है सेल्फलेस, और अपने आप को कृष्ण के और प्रभुपाद जी के मिशन में डेडिकेट कर देना है। ये करेंगे तो हम लोग वृंदावन में रह रहे हैं। नहीं तो वृंदावन में जाके खाली राधे राधे करके नहीं होता है। लाइट वाले मंदिर में फोटो खींच के आते लोग, अरे मैंने वृंदावन में, पता है तुमको, पता है मैं यहाँ गया वहां गया। 4 फोटो खींचने से काम नहीं बनता है हमारा। ये तो करो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मजा नहीं करो, लेकिन वृंदावन इज नॉट जस्ट दैट। वृंदावन मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो ये पूरा इसका सारांश है, और आप लोग इसको पढ़िएगा, राइट। इसलिए आप अगर देखेंगे पेज नंबर 72, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो अभी आपने राधा गोपीनाथ को अपना आश्रय बना लिया है, आवास बना लिया है, तो यहाँ पे हमारे परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज हैं, शिल प्रभुपाद है, उनके चरण चिन्हों का आश्रय लीजिए। इस तरह मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए, और इसकी और अधिक व्याख्या शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की है। तो आप कोटेशन पढ़ लीजिएगा, लिखा है नीचे वहां पे, ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त श्री भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है, राइट। और आगे 73 के पेज में लिखा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए, और असम्मत विधि विधानों का अर्थात श्री भगवान कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त का निर्देशन एवं संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करके अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने नीचे दिया है, नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कथा कृष्ण कथा सुननी चाहिए, उसे श्रवण दशा कहते हैं, राइट। फिर 3 प्रकार की दशाएं हैं, वो आगे दिया जाएगा। नीचे नीचे अगर जाएंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है, जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, राइट। इस तरह से स्मरण दशा बोलते हैं। उसके बाद फिर आगे आगे लिखा है प्रभुपाद ने, जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थित हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है,
स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ जाता है। और आगे आगे लिखते हैं प्रभुपाद, उस समय वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतः समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। तो इतनी सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन प्रारंभ कहां से होता है? श्रवण में। लेकिन किसके चरण चिन्ह में फॉलो करते हुए? भगवान के शुद्ध भक्तों के, जैसे प्रभुपाद जी, उनके चरण चिन्ह में चलते हुए। नहीं तो श्रवण मतलब भी ऐसा नहीं, हे भाई मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लाओ मेरे लिए प्रसाद, यहाँ पे झाड़ू पोछा करो रूम को, एसी लगाओ, फैन लगाओ, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ मेरा। ऐसे इस प्रकार की चैंटिंग नहीं कहा गया है। चैंटिंग सेवा भाव में होनी चाहिए, राइट? तब आपकी चैंटिंग फलीभूत होगी। क्योंकि एक्चुअली चैंटिंग करके हम लोग सेवा मांगते हैं, न कि सेवा करने के लिए बोलते लोगों को। इसलिए अंत के पैराग्राफ में रूपा जी लिखते हैं, लास्ट का जो पैराग्राफ है, श्री चैतन्य चरितमृत में नवदीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दे और शास्त्र के आदर्श अनुसार श्री भगवान के नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नवोदित भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुण आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुभक्ति कहलाती है। रागानुभक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्ति में सेवा शांत रस में संपन्न की जाती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण के गाय के समान या लकुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है। नेक्स्ट, दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। नेक्स्ट, वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और फाइनली माधुर्य रस में, जिसकी विशिष्टता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधारणी या उनके ललिता सखी जैसी सखिया तथा उनके दासिया, मंजरियों, यथारूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। और इस तरह से आपका श्री उपदेशामृत का सिलेबस संपूर्ण हुआ। सारे सार और उपदेश यहाँ पे पूर्ण हुए। प्रारंभ होता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदरोगस्त वेगम। प्रारंभ होता है अपनी इंद्रियों को वश करने से। फिर आगे आगे जाकर भक्तों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों से सहयोग करना चाहिए, भक्तों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। वहां से लेकर आगे आगे बढ़ते हुए किसी उत्तम अधिकारी को अपना गुरु बनाए। उत्तम अधिकारी जैसे श्रील प्रभुपाद उनके अनुयायी, और उनके चरण चिन्ह में चले। उनके चरण चिन्ह में चलना मतलब उनके निस्वार्थ सेवा भाव को अपने हृदय के अंदर एब्जॉर्ब करना, लेना और उस मार्ग में चलते रहना। ऐसे करते 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 एक दिन हमारा पूर्ण रूप में शुद्धिकरण होगा और हम भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न उपदेश अमृत में से, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जो लास्ट पैराग्राफ, हरे कृष्ण प्रभु, हाँ, लास्ट पैराग्राफ अभी तक से चैतन्य चरितामृत में नवदीप को यह चला, उस वहां पर आपने 4 छल दिखाए थे, वो क्या है? 4 छल, 4 छल। एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए। लास्ट का पैराग्राफ में है 4 छल बोले। 8वें श्लोक का लास्ट का पैराग्राफ है क्या? हाँ, 8वां श्लोक का लास्ट पैराग्राफ। कहाँ पे दिया है? श्री चैतन्य चरितामृत हाँ। नवदीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दे और शास्त्रों के आदर्श भगवान की नियमित भक्ति में लग जाए। वहां पर आपने 4 छल लिखवाया था। व्हाट इज दैट 4 छल? अच्छा 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 अच्छा, वो मैंने लिखा था मन के, आप अच्छा वो परपोर्ट के पॉइंट बोल रहे हैं क्या आप? वो मैंने लिखवाया था ना कि मन के 4 प्रकार के मन कैसे आपके साथ छल करता है। तो वो तो मैंने इन जनरल पहले प्रभुपाद के जो पैराग्राफ है उसको कवर करने के लिए बताया था। जो बिगिनिंग में प्रभुपाद ने मन के बारे में लिखा है ना, कि मन किस प्रकार हमारे साथ छल करता है। MIND, मैग्नीफाई करता है प्रॉब्लम को, इमेजिन करता है। उसने नहीं दिया है वो उसके पहले। ओके ओके। हाँ। और कोई प्रश्न किसी का?
जिज्ञासा, कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई कष्ट आपका, कोई सुख, कोई दुख, बोलिए। यहाँ पे उपदेश अमृत पूरा हो गया आपका। ऑनलाइन वाले डिवोटीज किसी का कोई प्रश्न है? सब लोग डरे डरे से क्यों लग रहे भाई? डी मतलब डिनाय, रियलिटी को डिनाय करता है वो, सत्य को स्वीकार नहीं करता। डिनाय मतलब डिनायल मोड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, सही हूं, सही हूं, डिनाय करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, श्री उपदेशामृत में अभी 8वां श्लोक तक पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें बुक में और भी 9, 10, 11 ये नहीं आता ना इसमें। तो आप पढ़ लीजिएगा, हमें सिलेबस में इतना ही है। यस, आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पढ़ सकते, बट सिलेबस के लिए इतना ही दिया है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, उपदेश अमृत की, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। क्लास खत्म नहीं हुआ है, हाँ, खाली उपदेश अमृत पूरा हुआ है। तो हम लोग श्रील रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस उपदेश अमृत का हमने जो भी अध्ययन किया है उसके सार को हम लोग जीवन में उतार सके, उनके चरण चिन्ह में चल सके और उनका हमें आशीर्वाद मिले, ताकि हम अच्छे भक्त बन सके और उनको प्रसन्न कर सके। ये हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के साथ ये यहाँ पे सिलेबस आपका उपदेश अमृत पूर्ण हो गया। हरे कृष्ण। तो अभी आपको एक 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। 3:25 हो गए हैं, 3:35 को आप लोग वापस आइएगा और हम लोग भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे। ठीक है? हरि बोल। हरे कृष्ण।